नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज 6.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है 3x plus 17 and we need to show that it is increasing on r, right? तो increasing on r, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश x निकालो, कितना आता है ये आपका 3x का 3 हो गया, 17 का 0। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अगर f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 है, सो दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? अगर f डैश x आपका लेस देन 0 है तो ये क्या होगा? आपका डिक्रीजिंग। सही है, आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ पर f डैश x कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे f डैश x का साइन कैसा है? पॉजिटिव है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इट इज पॉजिटिव, f डैश जो है। सही है, तो कह सकते हैं देयरफॉर f ऑफ x इज व्हाट? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज शो दैट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, f ऑफ x क्या है? e की पावर 2x, हमें शो करना इट इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x कितना आ जाएगा? 2 इंटू e की पावर 2x। सही है, f डैश का साइन चेक करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। सिंस इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्या है? आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? हमेशा ही पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रखो, दिस विल बी पॉजिटिव। सो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0, हेंस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हेंस इंक्रीजिंग, देखो मैं इंक्रीजिंग को शॉर्टकट में ऐसे लिखता हूँ, आप पूरा लिख सकते हो, इंक्रीजिंग एंड ऑन r। x आप कुछ भी रखो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सही है, तो ये हमेशा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। और ग्राफ भी अगर आप देखते हो ना, e की पावर x का जो ग्राफ है वो ऐसा हो। सही है, सो ये e की पावर 2x का ग्राफ कुछ इस टाइप का। तो यू कैन सी हमेशा इंक्रीज, जैसे जैसे आप यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है। सही है, तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, तो देखो अगर x 0 है तो ये y 17 पे कट करेगी। ठीक, कुछ इस तरह से ये x हो गया आपका, ये लाइन है आपकी 3x प्लस 17। सही है, y इक्वल टू, अगर x 0 है तो y कितना है? 17 है। y 0 है तो x माइनस 17/3, मतलब यहाँ का यहाँ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे लाइन बनेगी। यू कैन सी कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर ये लाइन क्या है? मतलब ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। सही है, तो ग्राफिकली भी देख सकते हो आप। आई होप समझ में आ गया। तो ऐसे आप ग्राफ बना दो, डेट विल बी अ प्लस पॉइंट। ठीक है, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ग्राफ बना कर दिखाओ, एल्जेब्रिकली आपको करना है। ठीक है, जैसे ये करके दिखाया ना, बस ऐसे करना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन क्या है? साइन एक्स। ठीक है, क्या करना है? वी नीड टू शो दैट इट इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2, 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है, एंड 0 से पाई में इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलिए, तो पहले तो डिफरेंशिएट करो, f डैश x डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? cos x। सही है, नाउ a, जब x आपका 0 से 90 के बीच में है, सही है,
दैट इज यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर तो सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कॉस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कॉस एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। दिस implies that it is increasing। सही है, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। चलिए बी पार्ट देखो इसका। बी पार्ट पाई बाय 2 से पाई के बीच, जब x आपका पाई बाय 2 से पाई के बीच में, तो यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है आपका, ये 0 है, दिस इज 3 पाई बाय 2। सही है, तो पाई बाय 2 से पाई के बीच सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है, कॉस एक्स इज नेगेटिव है। इसका मतलब एफ डैश क्या है, लेस देन 0। दिस implies that this is decreasing। सही है, तो इस वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग। सही है, अब हम बात करें अगर 0 से पाई के बीच, when x belongs to 0 to pi, it is increasing as well as decreasing। f of x is increasing as well as इसको ढंग से लिखो, as well as, ठीक, as well as decreasing, ये हो गया डिक्रीज। अच्छा, किसी इंटरवल में अगर कोई फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो हम ओवरऑल क्या बोलेंगे कि उस इंटरवल में इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक, दिस implies that it's neither increasing, इंक्रीजिंग के लिए ऐसे साइन बना दिया, नॉर डिक्रीजिंग। आप तो बोर्ड में पूरा ही लिख के आना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, ये एरो वैरो मत बना, ये मैं बना रहा हूँ बस अभी टाइम बचाने के। सही है, आई होप समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, देखो जरा इधर। फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकाल, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इस टाइप के थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन। सही है, तो डिफ्रेंशिएट किया, कितना आ गया, ये आपका 4x माइनस 3 है। सही है, इतना की। अब हमें करना है क्या, हमें तो एफ डैश एक्स का साइन चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, सो एफ डैश एक्स को हमने 0 किया। ठीक, नाउ इसको 0, तो यहाँ से 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया, x कितना आ गया, 3/4। सही है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या है आपका, क्रिटिकल पॉइंट। सही है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसके राइट में क्या हो रहा है, इसके लेफ्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम नंबर लाइन मेथड यूज करेंगे यहाँ। तो x आया 3/4। सही है, तो जब x 3/4 के राइट में, पूरी नंबर लाइन कवर करनी है तो लेफ्ट से चलते हैं, चलो यहाँ से। जब आप 3/4 के लेफ्ट पर हो, ठीक, तो आप यहाँ पे चेक करो, वैल्यू रख के देख लो, कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो 3/4 के लेफ्ट पर, एफ डैश एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। सो एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, यहाँ इसके लेफ्ट पे आ जाए। ठीक है, तो 3/4 यानी कि 0 पॉइंट कुछ, आप 0 रख लो, इसके लेफ्ट पे 0। अगर एक्स को मैंने 0 रख दिया तो -3 आएगा, तो मतलब इसका साइन कैसा है, नेगेटिव। सही है, एफ डैश एक्स यहाँ पे कैसा है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। सही है, और 3/4 के राइट पर कोई भी एक वैल्यू रख के देखो, 1 रख लो, 3/4 के राइट पर कोई भी एक वैल्यू रख सकते हो, मैंने 1 रख दी, तो 1 रखा, ये 4 माइनस 3 पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया, मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं देयर फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल, पहले इंक्रीजिंग इंटरवल बता देते हैं, इंक्रीजिंग
इंटरवल, इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा 3/4 से इन्फिनिटी, सही है। अच्छा, इन्फिनिटी के साथ तो आप हमेशा ओपन ही लगाओगे। अब बात यहाँ पर आती है इस पॉइंट पर 3/4 पर क्या होगा। ठीक है, 3/4 के राइट पे कर ली बात, लेफ्ट पे कर ली, 3/4 पे क्या होगा 3/4 पे 0 बनता है। ठीक है, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे इस तरह से, क्लोज्ड ही लगाना। एनसीईआरटी में भी आई गेस कि ओपन इंटरवल लगाया हुआ है। ठीक है, एक बार आप आंसर चेक करना। ठीक है, तो आंसर चेक करना पीछे ना, एनसीईआरटी में आंसर की में ओपन इंटरवल दिया है विच इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम इस पॉइंट को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे ये 0 हो। ठीक, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी चलेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 भी चलेगा। तो ये होना चाहिए बेसिकली। ठीक, तो इंक्रीजिंग इंटरवल ये। अच्छा, काफी सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होगी, मतलब ये बात हजम नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ दिया नहीं। तो अब आप इसको देखो, इस चीज को समझने के लिए मान लो कि मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा करके ग्राफ बनाया। ठीक है, ये तो ये ग्राफ कैसा है, यू कैन सी कि इंक्रीजिंग ग्राफ, सही है। तो बट यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ना एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनी। अगर आपको आइडिया है कि टेंजेंट कैसे बनती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनी, यानी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब स्लोप 0, यहाँ पे एफ डैश 0, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एफ डैश ग्रेटर देन 0। यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट के बाद, यहाँ भी एफ डैश पॉजिटिव है और यहाँ पे 0। तो ये ओवरऑल फंक्शन तो इंक्रीजिंग है ना। तो क्या हम नहीं बोल सकते कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सही है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। सेम लॉजिक इज विद एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई। सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा। तो आप इक्वल यहाँ पे क्लोज इंटरवल लेके चलो। एनसीईआरटी में कहीं भी क्लोज इंटरवल नहीं लगा रखा है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, डिक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग इंटरवल तो 3/4 के लेफ्ट पर, यानी माइनस इन्फिनिटी से 3/4 इंक्लूड कर लेना इसको और यहाँ पर होगा। तो ये आंसर आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x+7। ठीक है जी, ये हो गया। डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट किया कितना आ जाएगा 6x² माइनस, इसको करो डिफ्रेंशिएट कितना आ गया 6x आ गया, यहाँ पर माइनस 36 आ गया, सही। तो भाई सबसे पहले ना इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे हमने 6 कॉमन ले ली, कितना आ गया x² माइनस एक्स एंड -6। फैक्टराइज कर लो तो ये कितना हो जाएगा फैक्टराइज करके 3 2 में ब्रेक कर लेते हैं। x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, डेट इज यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3, सही है यहाँ तक। और यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लोगे और यहाँ बचेगा x प्लस 2। सो एफ डैश एक्स हमने, ठीक है, एफ डैश एक्स फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया इधर। नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 करें, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसको 0 करेंगे यू कैन सी कि x क्या आएगा आपके पास -2 एंड 3 -2 एंड 3। उसके बाद नंबर लाइन, ठीक, प्लॉट करो पॉइंट्स -2 और यहाँ पर 3। तो एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, तो आप इसको हमेशा ऐसे ही करना, व्हेन x इज लेस देन -2। तो एफ डैश
एक्स एफ डैश एक्स 6 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। जब एक्स -2 से छोटा है तो एफ डैश का साइन क्या है? तो ये क्या है? ये तो पॉजिटिव है। जब x -2 से छोटा है, इस वाले फैक्टर का साइन क्या है? ठीक है, x खुद नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक, ये आंसर ये क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, होगा तो पॉजिटिव लेकिन साइन तो माइनस का ही लगेगा। और यहाँ पर -2 से छोटा है, लाइक -3 लिख दी, सो -3 + 2 इज -1, मतलब नेगेटिव वैल्यू आई। तो ये क्या है? नेगेटिव। ओवरऑल भाई माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये प्लस है। इसका मतलब एफ डैश का साइन कैसा है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव। सही है, आई होप समझ में आ गया। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, मतलब ये इंक्रीजिंग इंटरवल। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको हटा देते हैं, हटाओ इसको भी हटा दो, जगह बनाओ जल्दी से। ठीक है, नाउ व्हेन x बिलोंग्स टू, जब आप -2 से 3 के बीच, -2 से 3 के बीच में, तो -2 से 3 के बीच में, तो f डैश एक्स लिखो। f डैश एक्स क्या है? 6 इंटू एक्स -3 एंड x + 2। ये तो पॉजिटिव है, ठीक, x 3 से छोटा ही है ना, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव एंड यहाँ पर x पॉजिटिव, मतलब ये वाला फैक्टर क्या है? पॉजिटिव आउटकम देगा। x -2 से बड़ा है ना, ठीक है, बट 3 से छोटा है, तो ये पॉजिटिव आउटकम देगा। ओवरऑल साइन कैसा हो गया? एफ डैश का पॉजिटिव 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 इंटू माइनस, मतलब नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया <0। सही है, तो इसका मतलब क्या है? ये कैसा इंटरवल है? -2 3, दिस इज डिक्रीजिंग इंटरवल। कैसा इंटरवल है? डिक्रीजिंग इंटरवल। सही है, आई होप समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एफ डैश का साइन कैसा होगा? नेगेटिव, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, हाँ प्लस। ठीक, चलिए, बट देखो एक तो तरीका ये है कि यार नंबर लाइन पर ही, जैसे आपने सीखा होगा, राइट मोस्ट साइड पे प्लस का साइन लगाना है, देन ऑल्टरनेटिवली फिर साइन चेंज करो। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे आगे चल के आपको ही दिक्कत होगी, कुछ क्वेश्चंस में ध्यान रखना पड़ता है कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो उस चीज से बचने के लिए फालतू कंफ्यूजन पालनी ही नहीं है हमें। ठीक है, आप तो ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ। सही है, इंटरवल से लेके चलो, सारी नंबर लाइन कवर करनी है और एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हुए चलो। ठीक, तो ये हो गया -2 से 3 के बीच में। फिर हमने किया व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, जब x 3 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स लिखो। 6 इंटू एक्स -3 एक्स + 2। ठीक है, ये पॉजिटिव है, x 3 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। सो ओवरऑल एफ डैश का साइन क्या आ गया? पॉजिटिव। देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग इंटरवल। तो ये इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया। सही है, और ये वाला भी आपका इंक्रीजिंग इंटरवल था, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है जब x -2 से छोटा है। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर क्या दें? डिक्रीजिंग इंटरवल तो हमने बता दिया, ये आपका डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। इंक्रीजिंग इंटरवल एक तो ये वाला है और एक ये वाला। सही है, अब इसको मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, इसको हटा दो, ये हटाओ। सो इंक्रीजिंग इंटरवल, इंक्रीजिंग इंटरवल, इंक्रीजिंग इंटरवल आंसर दो भाई, कितना होगा? आंसर इज -∞ से -2, अच्छा क्लोज्ड लगा लेना, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सही है, ये हो जाएगा। यहाँ भी आप क्लोज लगाना, ठीक है, यहाँ भी क्लोज लगाना, क्लोज्ड माइनस, ये क्लोज्ड माइनस, क्लोज्ड -2 3, मतलब ये पॉइंट इंक्लूड है। यहाँ पे 0 भी हो रहा है, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या था?
इस वाले इंटरवल में कैसा है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि -2 और 3 पे 0 बन रहा है। सही है, तो ये चीज आई होप समझ में आ गया है। आगे चलो, यहाँ पे इक्वल टू लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जो मोस्टली कंफ्यूजन होगी काफी सारे बच्चों को होगी, क्योंकि जहाँ तक मेरा आइडिया है कि आप लोग ऐसे ही पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है, ऐसे मतलब कि इक्वल टू साइन का यूज नहीं कर रहे हो या फिर ऐसे, विच इज ऑफ कोर्स रॉन्ग। लॉजिक में बता चुका हूँ आपको, ठीक है, समझ रहे हो। तो इक्वल टू साइन भी कंसीडर होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पर वो 0 बनेगा एफ डैश। सही है, तो फिर वही वाला केस, मान लो मैंने ऐसे कोई ग्राफ ली, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी, मतलब कि एफ डैश 0 है, तो मतलब ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे एफ डैश 0 है, बाकी इधर और इधर ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक, तो इतना काफी है बताने के लिए। चलिए आगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा, यहाँ पर भी ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और जस्ट इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और जस्ट डिक्रीजिंग। तो ठीक है, ये दुविधा भी दूर कर दूँ। देखो जरा, यहाँ मैं कुछ ग्राफ्स बना रहा हूँ, इनको देखना जरा। एक तो मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक, और एक मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक, और एक मैंने ऐसा ग्राफ, ठीक है जी। तो अब ये क्या है, ठीक, यहाँ पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है, कहीं भी एफ डैश 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जैसे ये x1 बोल दिया मैंने, आगे चल के ये x2, इसके क्रॉसपोंडिंग आउटकम x1, इसके क्रॉसपोंडिंग आउटकम f ऑफ x2। सही है, तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर x1 x2 से छोटा है, तो यू कैन सी कि x1 के जो क्रॉसपोंडिंग आउटकम है f ऑफ x1, वो भी छोटा है f ऑफ x2 से। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, फिर तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सही है, इधर देखो, यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, लेकिन यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर f डैश जो है वो 0 है, यहाँ पर f डैश पॉजिटिव है। सही है, और x2 के बाद भी f डैश पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर बात करें इस ग्राफ में, तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, तो ये इंक्रीजिंग है, ठीक, दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग फंक्शन। तो f इज इंक्रीजिंग है, यानी इक्वल टू 0 लग सकता है। अच्छा, अब इसमें बात करें, ठीक, तो इसमें अगर बात करें तो एक यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर वी विल हैव हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। सही है, आई होप टेंजेंट की डेफिनेशन पता है, जिन बच्चों को पता है वो नहीं समझ में आ रहा हूँ, ठीक। तो इसमें ऐसा है कि अगर मैं इस यहाँ से ये लाइन ज्वाइन कर दूँ और इधर, और फिर देखो, फिर मैं यहाँ पर ये पॉइंट है, इस कर्व पे चलना शुरू कर दूँ, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी। इस पॉइंट से मैं इस कर्व के ऊपर चलना शुरू करूँ, तो ये लाइन ऐसे आएगी। तो फिर ये जो लाइन बन रही है, दिस इज व्हाट टेंजेंट, ठीक है। तो ये इस कर्व के लिए टेंजेंट भी है, विच इज हॉरिजॉन्टल। तो एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनती है, मतलब एफ डैश 0, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए एफ डैश 0, ठीक है। तो अब मैंने 3 ग्राफ बनाया, तो यहाँ पर क्या है कि भाई इस पॉइंट तक लेट सपोज पी, तो ये यू कैन सी इंक्रीज हो रहा है ना। इससे पहले तो एफ डैश पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर 0 हो गया, और इस पॉइंट के बाद फिर ये चलना शुरू हो गया ऊपर की तरफ, फिर पॉजिटिव है।
तो यहाँ भी ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वाला जो ग्राफ है ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में है, स्ट्रिक्टली एक इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? तो ये अब इंक्रीजिंग में, ठीक, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब है तो ये भी इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीजिंग, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर तो एक इंटरवल बन रहा है x1 से लेके x2 जहां पर f डैश 0 है, और यहाँ पर कोई ऐसा इंटरवल नहीं बन रहा, सिर्फ एक पॉइंट पर ही f डैश 0 है। सही। तो अगर ऐसे पॉइंट है ग्राफ में जहाँ पर एक ही, ठीक है, जहाँ पर f डैश 0 है, मतलब कोई इंटरवल नहीं बन रहा लाइक दिस ग्राफ, फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज। सही। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, इंक्रीजिंग के लिए भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। बट जो डिफरेंस है वो यही है कि इंक्रीजिंग में तो ऐसे इंटरवल बनेगा, ठीक है, जैसे x1 से लेके x2 तक एफ डैश 0 है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऐसा कोई इंटरवल नहीं बनेगा, सिर्फ एक पॉइंट पर ही वो 0 होगा, एफ डैश 0 होगा, एक पॉइंट या फिर आगे चल के भी ऐसे पॉइंट नहीं। समझ में आ गया? मतलब इंटरवल नहीं बनेगा। तो ये डिफरेंस है। सिमिलर सिमिलर कॉन्सेप्ट है डिक्रीजिंग के लिए। सही है, ठीक। तो ये ज्यादा डीप हो गया, ठीक है, कंपटीशन के लिए, मेंस और एडवांस के लिए इतना ज्यादा सोचना नहीं है आपको, बस कहने का मतलब ये है, बस इंक्रीजिंग के लिए ये हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक ही बात है फिर, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 ये डिक्रीजिंग के लिए, ये इंक्रीजिंग, दैट्स इट, और कुछ याद नहीं रखना। चलिए अब इधर आ, ए एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 डिफ्रेंशिएट कर, कितना आ गया? 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 कर, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस 1, एफ डैश 0 करने के बाद जो x की वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट हो, फिर हम एक नंबर लाइन बनाएंगे -1, ठीक है। अब -1 के लेफ्ट पे क्या हो रहा है, राइट पे क्या हो रहा है वो चेक करेंगे। सो व्हेन x इज लेस देन -1 एफ डैश का साइन चेक करेंगे। एफ डैश क्या है? वो तो ये है 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो x तो -1 से छोटा है ना, एफ डैश एक्स क्या है? 2 इंटू एक्स प्लस 1, सो ये नेगेटिव है, तो यानी एफ डैश का साइन साइन कैसा हो गया? एफ डैश लेस देन 0, तो ये डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। सो डिक्रीजिंग इंटरवल कितना आ गया? ठीक, यहाँ पे ले लेना, इक्वल टू कर लो इसको, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, तो यहाँ पे इक्वल टू भी लगा। सही है। तो जी यहाँ पर ये कितना हो गया आपका? माइनस डिक्रीजिंग इंटरवल, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 क्लोज्ड, और यहाँ पर ओपन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ गया एफ डैश का साइन कैसा है? नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो वो भी करके दिखा देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब इधर देखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ठीक है, पॉइंट को इंक्लूड करके चलो। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना है? 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये पॉजिटिव होगा, 2 तो है ही पॉजिटिव, है ना। तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि -1 पे 0 हो जाएगा, फिर 0, तो कह सकते हैं ये क्या हो गया आपका? इंक्रीजिंग इंटरवल। तो इंक्रीजिंग इंटरवल, तो इंक्रीजिंग इंटरवल कितना आ जाएगा? -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक। -1 क्लोज्ड है यानी इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी के साथ तो कभी आप क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगा सकते, वहां पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, इंक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग। आई होप समझ में आ गया, ठीक। देखो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लाइक क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसमें इतने 5 पार्ट्स हैं,
तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते। बी पार्ट देखो इसका, बी पार्ट f of x, दिस इज 10 minus 6x minus 2x स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो वही पहले डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट किया तो ये -6x माइनस 4x इतना आया, ठीक। तो पहले हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से +2x, उसके बाद हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा -3/2 विच इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तक सही। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करते हैं, फिर उसके बाद हम ये पूरी नंबर लाइन कवर करेंगे। व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू -3/2, तो जब x -3/2 से छोटा है तो f डैश x का साइन कैसा है वो चेक करना। सो f डैश x कितना है, -2 ब्रैकेट 3 + 2x, सही है। तो ये तो नेगेटिव है, और यहाँ पर इस फैक्टर का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, -3/2 से छोटा रखना है, सही। तो यानी -1.5 से छोटा रखना है, -2 रख लेंगे, ठीक है। तो 3 - 2, तो ये तो पॉजिटिव आ गया, है ना। 3 माइनस, मतलब ऐसा है ना, ये -3/2 क्या है, ये तो -1 पॉइंट समथिंग समथिंग, इससे छोटी कोई भी वैल्यू एक रख के देख लो, लाइक -2 रख लो, तो 3 - 2 ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, सही है। और कोई छोटी वैल्यू रख के देखो, और कोई छोटी वैल्यू रख, और कोई छोटी वैल्यू रख ले, -3 पे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा साथ में 2 भी तो है यहाँ पर ना, 3 प्लस, इधर देखो 3 + 2 और x, अब x की जगह रखा है ना, x को अभी मैंने क्या बोला, -1 से छोटे, मैंने बोला ना -2 रखना, सो 3 + x को रखा मैंने -2, तो ये तो 3 - 4 हो गया, तो नेगेटिव आ गया -1। तो अगर मैं x की वैल्यू -3/2 से छोटी रखता हूँ तो ये जो फैक्टर है नेगेटिव आउटकम देगा, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब f डैश x क्या हो गया, पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज व्हाट, इंक्रीजिंग इंटरवल, तो ये इंक्रीज हो रहा है, सो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है, -∞ से लेकर -3/2, सही है। तो -3/2 के साथ क्लोज में, -∞ के साथ तो हमेशा ओपन रहेगी, बताओ आया समझ में, सही है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव, सही है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसके राइट पर चेक करो, ठीक, इसके राइट पर चेक करो, व्हेन x is greater than equals to -3/2, सो f डैश x कितना है भाई, -2 इंटू 3 + 2x, तो ये तो नेगेटिव है, और आपकी बार ये पॉजिटिव हो जाए, ये एक पॉजिटिव आउटकम देगा, -1 पॉइंट समथिंग से कोई बड़ी वैल्यू रख लो, 0 रख लिया x को मैंने, है ना, तो 3 बचेगा, यहाँ पर x को 0 रख दिया, 3 बच रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, सो f डैश x क्या आ गया, लेस देन 0, सही है। तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है ना, तो ये डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग इंटरवल क्या है, कौन से इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, -3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये डिक्रीज हो, सही है। तो -3/2 को इंक्लूड करना, तो यहाँ पर ये आ, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था ना, तो ये प्लस आएगा, और यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ये माइनस आएगा, सही है। तो अब जिन बच्चों ने ऐसा सीखा है कि यार राइट साइड में, राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव लगाना है, तो उस कॉन्सेप्ट से फिर उनका क्वेश्चन ये गलत हो जाए, सही है। आई होप कि समझ में आ रहा है ना। हम लोग ऐसे कहते हैं ना, राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव लगाना ही है, फिर उसके बाद साइन चेंज करना है, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ होने ना, सही है। तो यहाँ पे तो -3/, ये राइट मोस्ट साइड है, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है उल्टा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमेशा ऐसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूँ, कोई गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, कभी गलत नहीं होगा, सही है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट। तो सी पार्ट क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स कितना है, -2x³ -9x² -12x+1। डिफ्रेंशिएट कर लो। तो डिफ्रेंशिएट क्या ये आ जाएगा, -6x² -18x एंड -12। यहाँ तक सही। फैक्टराइज फॉर्म में लिखो पहले एफ डैश एक्स को फैक्टराइज फॉर्म में। तो -6 कॉमन लिया मैंने, x² +3x+2। यहाँ तक सही। अब इसको फैक्टराइज करो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² +2x +x+2। सही। सो -6, यहाँ से x कॉमन ले लो, कितना बचेगा, x+2 बचेगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं, x+2। यहाँ तक ठीक है। देन -6 we get x+2 into x+1। तो f डैश x इतना। ठीक। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करेंगे, f डैश x को 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आती है, यहाँ से तो -1 आएगा और यहाँ से -2। सो -2, -1, दीज आर व्हाट क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। तो अब नंबर लाइन बनाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करो, यहाँ पे -2 और यहाँ -1। सही है। अब पूरी नंबर लाइन हमें कवर करनी है। व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -2, जब x -2 या -2 से छोटा है तो f डैश का साइन चेक करना। सो f डैश का साइन चेक करना। तो f डैश x इज -6 x+2 x+1। ये तो नेगेटिव है और x -2 से छोटा है, यानी ये भी नेगेटिव है। सही है। और ये भी आपका नेगेटिव है। तो ओवरऑल एफ डैश का साइन क्या आ रहा है, 3 बार नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0। इट मीन्स कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सही है। सो दिस इज डिक्रीजिंग इंटरवल। डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग इंटरवल क्या हो गया, यहाँ पर -∞ से -2 के साथ क्लोज लगाना। सही है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक। आई होप ये समझ में आ गया है। फिर उसके बाद हमने बोला कि यार जब x -2 से बड़ा है, -2 या -2 से बड़ा है, बट -1 या -1 से छोटा है, यानी आप -2 से -1 के बीच में पॉइंट भी ले रहे हैं। ठीक है, इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा आपकी बार, यू कैन सी ये तो नेगेटिव है, ये वाला फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा बट ये नेगेटिव। तो एफ डैश का साइन क्या होगा। ठीक। ऐसे करके दिखा देना, पूरा लिखना है एफ डैश -6 x+2 x+1। तो दिस इज व्हाट नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव। सो ओवरऑल एफ डैश का साइन पॉजिटिव आ रहा है। सही है। तो ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल। सही है। देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। आगे चले। अब ये मैं रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक। वीडियो को रिवाइंड कर लेना और नोट कर लेना। चलिए इधर देखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, जब -1 या -1 से आगे f डैश लिखो, -6x+2 x+1। सही है। तो यहाँ पर ये तो नेगेटिव हुआ, ये आपका -1 से बड़ा ही रख लो यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड फैक्टर, और ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ओवरऑल एफ डैश का जो साइन है वो लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे डिक्रीजिंग है। सही है। इसको हटाओ। सो फंक्शन इज व्हाट, डिक्रीज। तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल जो हम डिक्रीजिंग इंटरवल अगर हम लिखें, डिक्रीजिंग इंटरवल आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक।
एक तो ये रहा डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से -2, सही है, माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज्ड, भाई जहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव है -2 के लेफ्ट पर और -1 के राइट पर, और बीच में ब्रेक है तो जोड़ने के लिए यूनियन का यूज करेंगे एंड -1 से इन्फिनिटी। सो दिस इज डिक्रीजिंग इंटरवल और ये वाला आपका इंक्रीजिंग इंटरवल, सही है। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको मैं एक स्टार यहाँ पे दे देता हूँ। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर यहाँ से सिक्स्थ पार्ट से, 6 क्वेश्चन में मतलब 5 पार्ट है, यहाँ से मैं अगर कभी टेस्ट बनाऊँ ना तो ये वाला क्वेश्चन बना, ठीक है। सारे टीचर ऑलमोस्ट एक जैसे सोचते हैं, चांसेस रहेंगे इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है। एक ये वाला भी, फिफ्थ वाला भी, ये 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, सही है। चलिए अभी डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट, डी पार्ट देखो इसमें, डी पार्ट क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर, कितना आ रहा है, डिफ्रेंशिएट 6 माइनस 9, हाँ सॉरी 6 का तो 0 हो जाएगा ना, 6 कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन इसका 0 हुआ, यहाँ पे बचा -9 एंड -2x, सही है। एफ डैश एक्स को 0 करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से x निकालो कितना आ जाए, पहले ना आप इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखो, माइनस कॉमन ले लिया, 9 प्लस 2x इक्वल टू 0 किया तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -9/2, सही है। नंबर लाइन -9/2, सही है। उसके बाद अब एफ डैश का साइन चेक करना है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -9/2, -9/2 से जब x छोटा है या बराबर है तो एफ डैश का साइन क्या है, -9 + 2x, तो ये तो नेगेटिव साइन बाहर ऑलरेडी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा अगर x -9/2 से छोटा है, सही है। रख के देख लेना, -9/2 मतलब 4.5, तो -4.5 से कोई छोटी वैल्यू रख, -5 रख, तो जब x को -5 रखोगे तो ये -10 हो जाएगा, -10 + 9 -1 आ रहा है, तो यू कैन सी नेगेटिव आउटकम आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, सो एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है और राइट में नेगेटिव आएगा, सही है। तो मतलब यहाँ पे तो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग है, सही है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल, आंसर क्या देंगे, इंक्रीजिंग इंटरवल, ठीक। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -9/2, इसको क्लोज कर लेना, यहाँ पर ओपन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इधर देखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9/2, जब आप -9/2 के राइट पर हो तो जी यहाँ पर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स लिखो पहले, -9, -9 + 2x, ये तो नेगेटिव है और ये आपकी बार क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। तो एफ डैश का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव लेस देन 0, सही है। इट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग इंटरवल की बात करें, डिक्रीजिंग इंटरवल, ठीक, वो हो जाएगा -9/2 से लेकर इन्फिनिटी, ये क्लोज्ड और ये आपका ओपन, सही है। समझ में आ गया। सो फाइनल आंसर, दिस इज इंक्रीजिंग इंटरवल, दिस इज डिक्रीजिंग इंटरवल, सही है। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा राइट साइड में, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ भी वो वाला कॉन्सेप्ट आपका फेल हो जाता है, ठीक। जो बच्चे इस तरह से सीख रहे हैं ना कि राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव लगा लिया फिर ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव लगा लिया, तो वो गलती करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। तो हमेशा इस तरह से करना है, कभी गलती नहीं हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, ई पार्ट, ई पार्ट, ई पार्ट। सो एफ ऑफ एक्स इज x + 1 क्यूब इंटू x
ये x-3 क्यूब, सही है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलो। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये प्रोडक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे यहाँ पे a+b होल क्यूब खोलने बैठ जाते हैं, ठीक। कभी भी नहीं होगा क्वेश्चन। चलो इसको अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ। पहले इसको कर लेते हैं। तो ये 3x+1 स्क्वायर, ठीक है। फिर x+1 का तो 1 हो गया, और x-3 क्यूब इसको ऐसे रहने, देन प्लस, अब पहले इसको कर लो। ये कितना हो जाएगा 3x-3 स्क्वायर, और x-3 का 1 हो गया, और यहाँ पर x+1 क्यूब को ऐसे ही रहने, ठीक। तो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 3 कॉमन आ जाएगा, x+1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x-3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, यहाँ से तो ये बाहर आ गया, x-3 बच रहा है, और यहाँ से 3 बाहर, x-3 स्क्वायर बाहर, x+1 बच रहा है, x+1, सही है जी। सो 3 वी गेट x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, एंड यहाँ से 2x-2 यहाँ से भी 2 बाहर निकाल लो, तो बाहर तो 6 हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, एंड x-1, ठीक है। ये समझ में आ गया। नाउ अब क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं, f' को 0 रख। तो जब 0 रखेंगे यहाँ से x कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा -1, और यहाँ से 3। तो 3 पॉइंट आ रहे हैं, -1, 1 एंड 3, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स, कुछ बच्चे स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट जब, चलो बात छेड़ दी है तो बात कर लेते हैं। स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट में क्या डिफरेंस है। स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट वर्सेस क्रिटिकल पॉइंट, बताओ जरा क्या है। तो बुक वगैरह में आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी पढ़ा हुआ, स्टेशनरी पॉइंट, कहीं कहीं स्टेशनरी पॉइंट लिखा है, कहीं क्रिटिकल पॉइंट लिखा है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, कुछ तो डिफरेंस होगा। देखो जब हम f' को 0 करते हैं, यहाँ से जो x की वैल्यू आती है, कई बार स्टेशनरी पॉइंट लिखा होता है, कई बार क्रिटिकल पॉइंट लिखा होता है। तो क्या डिफरेंस है, तो है छोटा सा डिफरेंस है। देखो आप समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए f' ऐसे लिखा है, x-1, x-2, x-3, कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर सारे फैक्टर्स को आप 0 करो, तो x की वैल्यू आती है 1, यहाँ से 1, यहाँ से 2, और यहाँ से 3। तो ये तो हो जाएंगे क्रिटिकल, सही है। एंड अगर मैं 3 हटा दूं, 1, 2, ये हो जाएंगे स्टेशनरी पॉइंट। क्यों, स्टेशनरी पॉइंट में 3 नहीं आया। तो क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट में सिर्फ वो वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पे f' डिफाइन होता है। तो 3 पर तो f' डिफाइन नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट में सारे हैं, सही है। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है, और हम हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स ही लेते हैं। कुछ क्वेश्चन में आगे चल के f' कुछ इस टाइप का भी बनेगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर भी आएगा, तो हमें वहां पे भी कंसीडर करना है, वो पॉइंट भी कंसीडर करना है। सो ऑलवेज टेक क्रिटिकल पॉइंट्स। बात समझ में आ, चलिए आगे चलते। आई होप ये समझ में आ गया है, छोटा सा डिफरेंस था, पॉइंट क्लियर हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं भाई हमेशा। चलिए तो -1, 1 एंड 3, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। चलिए तो नंबर लाइन लगाओ, नंबर लाइन लगाई। तो -1, 1 एंड 3, सही है। तो अब इधर देखो, जब आप -1 के लेफ्ट करो, अभी मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप -1 के लेफ्ट करो, तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पावर इवन है, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पावर इवन है। जब -1 के लेफ्ट पे तो ये नेगेटिव हो जाए। सो f' का ओवरऑल साइन कैसा आएगा, ये f', पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, तो यहाँ पे ये माइनस, सही है। चलो अब देखते हैं
इधर जब आप -1 से 1 के बीच, तो भाई ये तो पॉजिटिव 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 क्योंकि पावर इवन है। जब आप -1 से 1 के बीच में, तो ये क्या आउटकम दे रहा है, ये अभी भी आपका नेगेटिव है, सही है, माइनस, तो अभी भी ये क्या है, माइनस। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो अब जब आप 1 के राइट पर हो, 1 के राइट पर हो, तो ये भाई पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 के राइट पे हो तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव एफ डैश का साइन यहाँ पे पॉजिटिव, सही है। अब आ जाओ जब आप 3 के राइट में, तो 3 के राइट में भी ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, सही है, बात समझ में आ गई। तो ये लग गया साइन, ये किसके साइन है, ये एफ डैश के साइन, तो दीज आर साइंस ऑफ एफ डैश के साइन है। तो एफ डैश जहाँ पर नेगेटिव है वो तो आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग इंटरवल होगा। सो डिक्रीजिंग इंटरवल कितना होगा, डिक्रीजिंग इंटरवल -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, है ना, 1 तक ऐसे करके। और इंक्रीजिंग इंटरवल कितना होगा, इंक्रीजिंग इंटरवल वो 1 से आगे सारा पॉजिटिव है, सो 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 को इंक्लूड, तो ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल, सही है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मारा है, आप इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया है वैसे करना है। व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1, फिर एफ डैश का साइन बताओगे। व्हेन x इज बिटवीन -1 एंड 1, फिर एफ डैश का साइन चेक करके बताओगे, ऐसे करना, ठीक है, तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। सो दिस इज व्हाट इन डिक्रीजिंग इंटरवल, दिस इज इंक्रीजिंग इंटरवल, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।